हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके लिए कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स द्वारा संपादित दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो रायना समाचार पत्र और जर्मन फ्रांस वार्षिकी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स की चार प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, दर्शन की दरिद्रता और पवित्र परिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के बारे में मार्क्स के विचार लिखिए। तो राज्य एक वर्गीय संस्था और शोषण का यंत्र है जो शोषक वर्ग द्वारा अपने हितों की रक्षा करने तथा शोषित वर्ग का दमन करने के लिए स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद पर मार्क्स के विचार बताइए। उत्तर है, मार्क्स का मानना है कि राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणाएं पूंजीवादी समाज की देन है और सर्वहारा वर्ग को इनसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। सर्वहारा का अपना कोई राष्ट्र नहीं होता है, उसे केवल अपने वर्ग से लगाव रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार लिखिए। उत्तर है, कार्ल मार्क्स ने प्रजातांत्रिक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कह करके उनका उपहास किया है। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती, इसलिए प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ मार्क्स की किस रचना को कहा जाता है। उत्तर है, कार्ल मार्क्स और उसके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित साम्यवादी घोषणा पत्र को साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कार्ल पापर हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए उसे मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया है। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए मार्क्स द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बताइए। तो पहला है पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, फिर है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना और फिर है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, इस समाज में व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। दूसरा है, इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के विचारों के कोई दो स्रोत बताइए। तो पहला है हेगलवादियों के विचारों का प्रभाव, दूसरा है समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स की दो प्रसिद्ध कृतियां बताइए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित चार सिद्धांत बताइए। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा का अर्थ बताइए। उत्तर है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है जिनमें निहित आंतरिक विरोध की प्रवृत्ति के कारण विश्व में परिवर्तन और विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तीन स्तरों के नाम लिखिए। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स व हिगल की द्वंद्ववादी पद्धति में क्या अंतर है। उत्तर है, हिगल के द्वंद्ववाद का आधार विश्वात्मा का विचार है, जबकि कार्ल मार्क्स भौतिक पदार्थ को इस जगत का आधार मानता है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला है, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। दूसरा है, द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को कितने कालों में बांटा है, नाम लिखिए। उत्तर है, कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को निम्न 6 कालों में बांटा है। आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के साम्यवादी समाज की विशेषताएं बताइए। तो पहला है, यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण विहीन समाज होगा। दूसरा है, इस समाज में वितरण का सिद्धांत होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के आर्थिक व्याख्या सिद्धांत की कोई दो आलोचनाएं बताइए। तो पहला है, विकास का कारक केवल आर्थिक तत्व नहीं है। दूसरा, विकास में मानव चेतना की भूमिका की उपेक्षा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो।
अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु के कितने मूल्य बताए हैं? नाम लिखिए। तो मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु के 2 मूल्य बताए हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का तात्पर्य बताइए। उत्तर है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म और ईश्वर पर मार्क्स के विचार लिखिए। उत्तर है, मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली की संज्ञा देते हुए कहा है कि धर्म शोषित व पीड़ित वर्ग के लिए अत्यंत हानिकारक संस्था है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर की धारणा को स्वयं मनुष्यों ने जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद की कोई 2 आलोचनाएं बताइए। तो पहला है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक अमान्य सिद्धांत है। दूसरा है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के दर्शन का 2 योगदान बताइए। तो पहला है, सर्वहारा वर्ग के लिए विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करना। दूसरा है, औद्योगिक समाज और पूंजीवाद का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करना। लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर है, उसने समाजवाद को कल्पना के स्थान पर व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। दूसरा है, उसने समाजवाद के सिद्धांतों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।